माननीय अध्यक्ष जी को, जयराम जी की, सदन में उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, आप सभी को जयराम जी की। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि खंडवा जिले को जो सीमे के आतंकियों का केंद्र बन चुका था एवं लगातार जिले में आतंकी तस्करी की घटनाएं हो रही है। कुछ दिन पहले खंडवा के ग्राम पेटिया में के मदरसे में 20,78,000 नकली नोट पुलिस ने जब्त किए। खंडवा जिले सदा संवेदनशील रहा है, इस हेतु बटालियन स्थापित किए जाने की वर्तमान में क्या कार्रवाई शासन स्तर से प्रचलित है एवं जब तक बटालियन की स्थापना की योजना है? खंडवा जिले में विगत 2 वर्षों में किन किन थानों में कितनी तस्करी, पोस्को, महिलाएं उत्पीड़न, बाल अपचारी, अनुसूचित जाति जनजाति, बलात्कार, लव जिहाद, मर्डर, आत्महत्या, चोरी, जालसाजी, अवैध ब्याज वसूली आदि के आपराधिक प्रकरण किस? कंचन जी प्रश्न तो करो, आप सरकार से क्या पूछना चाहती हो वो 2 लाइन में बताओ तो मंत्री जी जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी की खंडवा की जनता को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। लगातार आतंकी घटनाएं हो रही है, आमजन इससे पीड़ित है, इसलिए बटालियन की स्थापना खंडवा में किए जाए। ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन को बहुत बहुत जय श्री राम, जयराम जी की। बहन ने जो चिंता व्यक्त की है खंडवा में बटालियन स्थापना भी खंडवा में, इनको भी दिक्कत है क्या? नकली नोट बना दिया है। चलो नरेंद्र जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी विधायक बहन जी ने चाहा है कि खरगोन में चूंकि ये बटालियन की स्थापना प्रचलन में है और पूरी जो निर्माण की चिंता की गई है जिसमें खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर चारों जिलों को दृष्टिगत रखते हुए खरगोन में ये कार्रवाई प्रचलन में चल रही है जिसमें लगभग 308 करोड़ रुपए खर्च करके बटालियन की स्थापना हो रही है, जिसका लाभ खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी निमाड़ के चारों जिलों को प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से खंडवा में आवश्यकता नहीं है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि खरगोन में उपलब्ध होगा विशेष सशस्त्र बल। श्रीमती कंचन जी। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ ये 100 एकड़ की भूमि 2018 में दर्ज की जा चुकी है बटालियन के लिए। तो हम सबका ऐसा ही, हमारे माननीय मंत्री जी हमारे विजय शाह जी भी बैठे हैं, हमारे सांसद, हम सबका कहना है कि हमारी बटालियन हमारे खंडवा में बने, क्योंकि इसकी अति आवश्यकता हमारे यहाँ, क्योंकि त्योहार होते हैं तो बिना पुलिस प्रशासन से हमारे यहाँ त्योहार नहीं होते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंडवा और खरगोन के बीच में केवल 1 घंटे की दूरी का समय लगता है, तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आसानी से खरगोन से बल पहुंच सकता है, तो इसलिए अभी आवश्यकता अनुभव नहीं होती। विजय जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंदौर संभाग में सर्वाधिक संवेदनशील जिला है, तो और वहाँ जिस प्रकार नकली नोट मिले हैं वो एक तरीके से चिंता की बात है, और बाकी मदरसों की भी विषय इसका इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि बाकी मदरसों के बारे में भी सरकार को विचार करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और खंडवा के बारे में एक बार मंत्री जी जरा आप देखिए, थोड़ा सा बहुत संवेदनशील जिला है, सर्वाधिक दंगे वहाँ पर होते हैं हर त्यौहार। बिना पुलिस सुरक्षा के मैं प्रभारी मंत्री रहा हूँ वहाँ पर, कोई सा भी त्यौहार हो जब तक पुलिस संरक्षण नहीं हो तो ना हो ही नहीं सकता। इसलिए बहन का प्रश्न बिल्कुल सही है, आप जरा उसको गंभीरता से ले लीजिएगा। ये बात सही है कि खरगोन में आप कर रहे हैं, खरगोन की और वहाँ की दूरी किसी जमाने में 3 घंटे में लगते थे, आजकल सड़क अच्छी हो गई तो 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं, पर फिर भी खंडवा आपकी सूची में होना चाहिए क्योंकि वो संवेदनशील जिला। अध्यक्ष क्या विजय जी कुछ कह रहे? माननीय अध्यक्ष जी, खंडवा आतंकवादियों की हिट लिस्ट में है और जेल से भी लोग फरार हुए हैं जैसा आपने बताया, बाकी इनकाउंटर्स भी हुए हैं और हमेशा से अत्यधिक मध्य प्रदेश में संवेदनशील जिला है। हमने 100 एकड़ जमीन वहाँ चिन्हित भी कर रखी है और अभी कोई खरगोन में काम शुरू नहीं हुआ है। मेहरबानी होगी कि खंडवा में हम करें तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, खंडवा में रहेगा तो हम खरगोन नियंत्रण कर लें।
सुश्री रामश्री जी, मंत्री ने कहा ना गंभीरता से लेंगे। मेरा प्रश्न क्रमांक और कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, उन्होंने जो कहा है वो सरकार की तरफ से ही कहा है, ऐसा माना जाए। तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है तो समझो सरकार ने संज्ञान लिया है।